अब हम आपको तवज्जो दिलाएं, आजादारी में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं ये हैं दर हकीकत इनके पीछे खास बैकग्राउंड है। पिछले साल भी हमने डिस्कस किया, अभी भी करें, क्यों कि हमारे यहाँ नसीहत के उन्वान से, मॉडर्निज्म के उन्वान से आजादारी से दूर करने के लिए प्री प्लान काम हो रहा है। अब उनमें से मुगालता यह है कि जो कड़ा लोग पहन रहे हैं ये कड़ा इमाम हुसैन की सुन्नत है या यजीद की सुन्नत है। मसलन कितनी अट्रैक्ट करती है बात ये जो आप जंजीर डाल रहे हैं ये इमाम हुसैन की सुन्नत है या यजीद की सुन्नत है। अब ये बात बाज़ दफ़ा पढ़े लिखे लोगों को एकदम से शौक लगाती है, जबकि बिल्कुल गलत है, 100% गलत एतराज़ है ये। यहां पे कहा जाएगा, और फिर हम नौजवानों को मुखातब करें कि आज ही जाके या अभी मजलिस के बाद भी या दरमियान भी अगर आप सर्च करें, लिखें आज़ादारी इन तुर्की या मुहर्रम इन तुर्की, तो आपको एक फ़ोटो नज़र आएगी, तकरीबन हर हाल में नज़र आएगी तुर्की में। वो क्या नज़र आएगी कि वहाँ पर ख़वातीन के माथे पर पट्टियाँ लगी होती हैं या ज़ैनब की, और पूरी पूरी हथकड़ियाँ कि इधर इधर और इतनी इतनी जंजीरें उसमें होती हैं, और तमाम ख़वातीन वो जंजीरें पहनी होती हैं। अब यहाँ पर याद रखें कि ये जो चीज़ है, या पाकिस्तान में अगर कोई जंजीर डालता है या कड़ा डालता है, हम नहीं कह रहे कि ये वाजिब है ना, लेकिन एक एतबार से अगर तवज्जो दिलाई जाए इसके ज़रिए से इमाम हुसैन की और हरम रसूल अल्लाह की मजलूमियत की, तो फिर ये काम बिला शक बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? अब यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा ये तो जंजीरें डाली थी यजीदियों ने। हाँ, ये बात कब कही जाएगी? हम अगर किसी के जंजीरें डालें, हम खुद किसी के जंजीरें डालें और उन पर जुल्म करें, उनके गले में तोख डालें, हाथों में हथकड़ियां डालें, उनकी औरतों को बांधें, तो यहां पर आप कहेंगे ये काम अहले बैत के नहीं हैं, ये काम बनु उमैया के और किसके, यजीद के, माविया के, यहां पे कहा जाएगा। लेकिन अगर हरम रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह की बेटियों की मजलूमियत को उजागर करने के लिए आप बता रहे हैं कि ऐसे उनको बांधा गया था, तो फिर यहां पर आप नहीं कह सकते कि यह सुन्नत इमाम हुसैन है या सुन्नत हजरत ज़ैनब है या सुन्नत यजीद है। यहां पे कहा जाएगा कि यह रसूल की आल की मजलूमियत को बयान करने के लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आ जाता है एक और मौजू कि जी फलानी चीज से हमें तो रिक्कत नहीं हुई, आपको नहीं हुई तो नहीं हुई, आपसे कहा किसने आप रोएं? तबर्रुकात में शर्त रोना या रिक्कत नहीं है, ये भी आपको क्लियर कर दें। जितनी भी ये चीजें हैं इनके पीछे असल ये है कि वाक़या करबला से रिलेटेड किसी चीज की याद को ताज़ा करना। मिसाल के तौर पर ईरान में और तुर्क इलाकों में वहां पर एक रस्म होती है जिसको कहते हैं तश्त गर्दानी। तश्त किसे कहते हैं हम लोग? टब, बड़े बड़े थाल, उनमें पानी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? असल क्या ज़रूरत है टंकी होने के बाद और जग होने के बाद तश्त में पानी डालने की? कोई है ज़रूरत? यानी जिस कौम के पास इतने जग हैं, जिस कौम के पास इतने वाटर कूलर हों, या इनके पास टंकियां हों, तो उस ख़ास दिन में जो है वो इस तरह तशलों में पानी, वो कहते हैं ये हम याद ताज़ा कर रहे हैं किसकी, कि जब इमाम हुसैन ने पूरी यजीद की फ़ौज को पानी दिया था और जानवरों तक को तश्तों में पानी रख रख के दिया था। बुराई है? इसके लिए कुरान की हदीस चाहिए, वो कुरान की आयत चाहिए। कहा जाएगा वाक़ई करबला की एक चीज़ इससे बयान हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। बस कोई जंजीर हो, कड़ी हो, कुछ भी हो, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ से क्या मुराद? करना चाह रहा है, अच्छी बात है। ईरान में खैमे जलाए जाते हैं, और आप देखें वो जब जलते हुए खैमे जिस पर जलाए जाते हैं ना, जब हमने पहली दफ़ा देखे तो एहसास हुआ कि ऐसा था आशूरा। बाकायदा खैमे लगाए जाते हैं और कुछ लोग जो बुरखा पहने हुए होते हैं वो उनमें से बाकायदा भाग रहे होते हैं। इसको कहा जाता है शबी खानी। शबी खानी मुख्तलिफ अक़साम की होती है। जैसे आज फिल्म है, ड्रामे हैं, ये बुरे हैं? अच्छी बात है अगर करबला पता चल रही है। स्टेज हो, बुरी बात है।
अच्छी बात है कि करबला पता चल रही है। ओपरा हो, यूरोप अमेरिका में नौजवान बाज ओपरा में करें इमाम हुसैन का जिक्र, बुराई है? बहुत अच्छी बात है। ईरान में बिल्कुल वैसी होती है शबी खानी, इराक में होती है, लुबनान में होती है, बहरैन में होती है, कुवैत में होती है। उसमें क्या होता है? उसमें इमाम हुसैन से रिलेटेड किसी भी वाक़े की एक तस्वीर मंजर कशी की जा रही होती है, वही रिकॉर्ड हो जाए तो फिल्म और ड्रामा हो जाता है। कोई बुराई नहीं है इसमें। इसमें हमारे तमाम मराजे का फतवा है, याद रखें तमाम मराजे का, कि अगर इससे इमाम हुसैन की मजलूमियत करबला का कोई पहलू उजागर होता है, बेशर्त यह कि तौहीन ना हो, तो यह काम अच्छा है। तो वहां खैमे जलाए जाते हैं, बाकायदा घोड़े दौड़ते हैं, फिर उसके बाद खैमों के पास से बाज बच्चे के जिनको बुरखे पहनाए हुए होते हैं वो भाग रहे होते हैं, उन पर एक ताजियाने मारते हुए दिखाते हैं। तो अब यहाँ ये कहा जाएगा कि खैमे जलाना यजीदियों का काम था, तुम क्यों खैमे जला रहे हो? ना, यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा कि यहाँ पर हम रसूल की आल के, रसूल के जब हरम जलाए जा रहे थे उसकी मंजर कशी कर रहे हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं कि जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम और रसूल के हरम को के खैमों को इस तरह से जलाया गया था। हाँ, अगर हम किसी के घर जाके जला रहे हों तो फिर यहाँ पे कहा जाएगा कि घर जलाना अहले बैत की सुन्नत नहीं है, ये यजीदियों की सुन्नत है।